हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा में क्लासेस। हमेशा स्क्वायर जो भी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर देगा, आपको पॉजिटिव नंबर देगा। स्क्वायर का सम जीरो नहीं आ सकता। लेस देन हो गया a प्लस बी अपॉन 2 से। इसी तरह से एक और चीज लेना, वो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था कि शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन 2 लाई बिटवीन a एंड b। द साइड व्हिच इज अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल, या फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कि 4। इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट वो जरूर देखिए, जरूर देखिए, मजा आ जाएगा। बिल्कुल सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर, और आज वाइंड अप करने वाले हैं हम अपने एंड ऑफ एक्सरसाइज वाले चैप्टर को, जिसका क्वेश्चन वाले जो पार्ट हमारा बचा हुआ है वो है 14, आई थिंक 14, 15 एंड 16 है ना। बाकी वाला क्वेश्चन जो पार्ट है हमारा पीछे वाला, जिसको हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में कन्वर्ट किया था। पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन थे, उसके बाद 4 to 13 थे। 14, 15, 16 आज वाइंड अप करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ज्यादा लेंथी नहीं किया, एक गो में नहीं किया, ताकि लेंथी ना हो जाए चैप्टर। आप आराम से उस चैप्टर को देख लो, इसीलिए थोड़ा सा इसको अलग अलग करके मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। ये कह रहा है आपसे कि आपके पास जो है वो 3 रैशनल नंबर है एक्स वाई जेड, जो कि इस तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं कि इन तीनों का जो सम है वो 0 के बराबर है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी 0 है। शो करना है कि ऑल द रैशनल नंबर एक्स वाई जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। सारे के सारे जो भी रैशनल नंबर हैं एक्स वाई जेड वो साइमल्टेनियसली 0 होंगे। तो देखो, आपको याद होगा कि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी 0 दिया हुआ है, ठीक है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी भैया कि x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। याद है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जिसकी आइडेंटिटी ये होती है आपके सामने। क्वेश्चन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, आपने 0 लगाया, स्क्वायर कर दिया। ये लिखा आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी कितना है, 0 है। ये 0 हो गया। ये बचा आपके पास 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 0। मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0। इफ वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0। इफ जेड स्क्वायर 0 और जेड इक्वल टू 0, यानी एक्स 0 वाई 0 और जेड 0 होगा। क्योंकि ये स्क्वायर नंबर है, ये कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकते। स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। हमेशा स्क्वायर जो भी होगा वो पॉजिटिव इंटीजर देगा, आपको पॉजिटिव नंबर देगा। तो ये तीनों का सम, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर इज 0, यहां ऐसे लिखेंगे, इफ sum of the square is 0, it is possible only when sum of these three numbers are 0। अगर इन तीनों नंबर का स्क्वायर का सम 0 है, इसको हटा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बाद में लिख देंगे।
पहले यहां से समझ लो बात को कि अगर किसी भी स्क्वायर नंबर के, तीनों स्क्वायर हैं, अगर इन तीनों स्क्वायर का सम 0 है तो इसका मतलब यह होता है कि कभी भी स्क्वायर नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगे। जब नेगेटिव नहीं है तो 0 कैसे हो रहा है? तो ये सभी तभी पॉसिबल है जब x प्लस वाई प्लस जेड भी 0 होगा, यानी कि x भी 0 हो, y भी 0 हो और z भी 0 हो, तभी ये पॉसिबल है कि तीनों के स्क्वायर का सम 0 आएगा। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में स्क्वायर का सम 0 नहीं आ सकता। तो इसको हम ऐसे यहां पर बता सकते हैं। समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। शो करना है कि a प्लस बी अपॉन 2 जो के लाई करते हैं a और b के, a और b दो रैशनल नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर लाई करते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? a प्लस बी अपॉन 2 की फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? a प्लस बी अपॉन 2 की फॉर्म में होते हैं। कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है आपसे कि a और b के बीच में कौन लाई करेगा? a प्लस बी अपॉन 2। a प्लस बी अपॉन 2 लाई करता है a और b दो रैशनल नंबर के बीच में, ये कह रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं ये कहता हूं कि भैया a इज ग्रेटर लेस देन a, a इज लेस देन a मान लेता हूं। ठीक है, ऐसे कह देते हैं इफ a लेस देन a, एडिंग b, एडिंग b बोथ साइड। मैंने दोनों साइड b ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया? a लेस देन b ले लो। एक काम ये करो, पहले b लो, बाद में ले लेंगे। और दोनों साइड a ऐड कर दो। दोनों साइड क्या ऐड कर दिया? a। तो इधर क्या हो गया? a प्लस ए, और इधर क्या हो गया? b प्लस ए। तो a प्लस ए 2a और b प्लस ए प्लस बी लिख दें। a प्लस बी लिखें या b प्लस ए, बात एक ही है। a लेस देन a प्लस बी, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो a प्लस ए लेस देन हो गया a प्लस बी अपॉन 2 से। इसी तरह से एक और चीज ले लें कि भैया b लेस देन a है। क्या है? b लेस देन a है। तो b लेस देन a, यहां पर क्या करेंगे? एडिंग b बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा। तो b लेस देन a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा। b लेस देन a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा। इसको b को लेस देन मत मानो, b ग्रेटर देन लेके चलो, तभी तो आ पाएगा। तो b ग्रेटर देन a प्लस बी, तो a प्लस बी अपॉन 2 a से छोटा और a प्लस बी अपॉन 2 b से, a प्लस बी अपॉन 2 a से बड़ा और a प्लस बी अपॉन 2 b से छोटा। मतलब a के और b के बीच में ही हमेशा ये नंबर लाई करेगा। ये हमने यहां से आपको शो करके दिखा दिया कि जब भी दो नंबर होंगे a और b, दो रेशनल नंबर, तो उनके बीच में एक नंबर होगा a प्लस बी अपॉन 2, दो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करेगा। तो हमने माना एक नंबर था a जो b से छोटा था, हमने दोनों साइड a ऐड किया तो ये मिल गया। एक नंबर था जो b ग्रेटर देन क्या था? a, तो दोनों में ऐड किया, b ग्रेटर देन a प्लस बी अपॉन 2 आ गया। तो यहां से ये बात हमारे पास सामने आ गई कि a प्लस बी अपॉन 2 लाई करेगा a और b के बीच में। इसको उल्टा भी ले सकते हैं, या a ग्रेटर देन b ले लीजिए, यहां b लेस देन a ले लीजिए, तब भी बात सेम है। वो जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। हमें यही प्रूफ करना था कि शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन 2 लाई बिटवीन a एंड b। तो a प्लस बी अपॉन 2 a और b के बीच में लाई करेगा, ये प्रूफ करना था। a लेस देन b लेकर कर दिया
और बी ग्रेटर देन ए करके कर दिया, ये आ गया। या फिर ये भी कर सकते थे कि ए ग्रेटर देन बी मान लेते और बी लेस देन ए मान लेते, तब भी आ जाएगा। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आगे चलेंगे, समझा दूं क्या इसको, इसका दूसरा वाला पार्ट दिखा दूं। जैसे ए लेस देन बी लिया है ना, अगर आप यहां पर ये कर लेते कि केस 2 कह देता हूं यहां, है ना, भाई यहां पे क्या किया था, ए लेस देन बी, मैं कह रहा हूं ए ग्रेटर देन बी, क्या किया आपने, ए ग्रेटर देन बी कर दिया। तो यहां पे क्या किया, ए एडिंग ए बोथ साइड, तो ये कितना हो गया, ए प्लस ए हो गया, और ये हो गया ए प्लस बी, ए प्लस ए 2a हो गया, ये ए प्लस बी हो गया, ए ग्रेटर देन ए प्लस बी अपॉन 2 आ गया। एक बात आ गई, ठीक है। अब दूसरा, अब यहां क्या कह दोगे, बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। अब यहां क्या लिखोगे, एडिंग बी बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये b प्लस बी हो जाएगा, ये a प्लस बी हो जाएगा, ये 2b ग्रेटर देन a प्लस बी हो जाएगा, ये b ग्रेटर देन a प्लस बी अपॉन हो जाएगा। तो देखो कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, a प्लस बी अपॉन 2 a से छोटा है और a प्लस बी अपॉन 2 a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन a, b से छोटा है और कछु मिस्टेक हुआ है, a लेस देन b एडिंग a बोथ साइड, b ग्रेटर देन a, वो दोनों सेम ले लिए ना, इसलिए a प्लस बी अपॉन 2 a से बड़ा और a प्लस बी अपॉन 2 b से छोटा, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, a ग्रेटर देन b ले लिया, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे b लेस देन a, है ना, या हाँ, और बोथ साइड b ऐड कर देंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, गलती हो गई, तो ये b प्लस बी हो जाएगा लेस देन a प्लस बी हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा लेस देन a प्लस बी हो जाएगा, b लेस देन a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो a प्लस बी अपॉन 2 b से बड़ा और a प्लस बी अपॉन 2 a से छोटा, तो यहां कंपेयर जब करेंगे तो a प्लस बी अपॉन 2 और b, तो a प्लस बी अपॉन 2 लाई करेगा a और b के बीच में, वो साइन का कंफ्यूजन था इसीलिए हमें यहाँ पर ये दिक्कत हुई। a ग्रेटर देन b और b लेस देन a, तरीका वही है, वो बात वही है कि a b से बड़ा है, यहां भी a b से बड़ा ही है, बस दोनों जगह पर वैल्यूज अलग अलग ऐड कर रहे हैं, यहाँ a बोथ साइड ऐड कर रहे हैं और यहाँ b बोथ साइड ऐड कर रहे हैं, समझ गए बात को। तो ये है, ये दोनों केस हो गए हमारे, ठीक है। चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट ट्रायंगल इन फिगर 3.14 व्हिच इज रिफर्ड टू एज द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये एक स्क्वायर रूट स्पाइरल है, इसमें हर एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी है। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, हाइपोटेन्यूज क्या होती है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज पता होनी चाहिए ना, तो हाइपोटेन्यूज is the opposite side of angle 90 degree. The side which is opposite to 90 degree is called hypotenuse of the triangle, या फिर the longest side of the triangle, the longest side of the right triangle is hypotenuse। मतलब क्या है कि अगर ये आपका राइट ट्रायंगल है तो ये जो होगी आपकी वो हाइपोटेन्यूज होगी। और अगर मैं इसमें ये कहूं भैया कि अगर मैं भैया यूजिंग कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, क्या यूज कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहा हूं, तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है और ये ए है और ये क्या है बी है,
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ये पाइथागोरस थ्योरम का रिजल्ट है। इसी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके मुझे 90 के सामने वाली साइड ये, फिर 90 के सामने वाली साइड ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सारी साइड्स मुझे यहां पर निकालनी है। निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको फर्स्ट ट्राइंगल कह देता हूं। फर्स्ट ट्राइंगल जब मैं कहूंगा फर्स्ट ट्राइंगल जब कहेंगे तो हाइपोटेन्यूज निकालनी है हमें। हाइपोटेन्यूज मतलब ये साइड निकालनी है, तो ये हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 2। मतलब जो इसकी ये साइड है वो कितनी आ गई? अंडर रूट 2 आ गई। कितनी आ गई? अंडर रूट 2। अब आ जाओ सेकेंड ट्राइंगल पर। सेकेंड ट्राइंगल में जब ये रूट 2 आ चुकी है, अब ये निकालनी है। तो एक साइड अब हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मतलब 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो h का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3। तो h कितना आ जाएगा भैया? अंडर रूट 3। तो अब हमारे पास जो ये वाली साइड है वो कितनी है? रूट 3 है। अब ये रूट 3 है, ये 1 है, ये निकल के आ जाएगी। अगला ट्राइंगल निकालेंगे, कौन सा है? थर्ड ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी के 4। 4 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4, यानी के कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये हाइपोटेन्यूज 2 आ गई। इसके बाद आ जाइए फोर्थ ट्राइंगल पर। फोर्थ ट्राइंगल मतलब एच स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4 प्लस 1। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 5, यानी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 5। ठीक है, इसके बाद आ जाइए अगले पर। फोर्थ हो गया। फिफ्थ ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। एक साइड कितनी है भैया ट्राइंगल की? रूट 5 का स्क्वायर, और दूसरी कितनी है? 1। ये कितनी हो गई? 5 प्लस 1, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 6। तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? रूट 6। ठीक है, इसके बाद आ जाइए सिक्स्थ ट्राइंगल पर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 6 प्लस 1 7 अंडर रूट 7। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया 7 प्लस 1, ये हो गया 8, ये हो गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 का मतलब होता है 2 अंडर रूट 2। तो हमने कितने निकाल दिए? एक बार पीछे जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया देखो सबकी साइड इनकी 1 1 है। बस हो क्या रहा है, अब पैटर्न बता देता हूं। जैसे इन दोनों का निकाला रूट 2 आ गया। अब इसकी एक साइड रूट 2 और इसकी 1, इन दोनों से कितना आ गया? रूट 3 आ गया। अब ये रूट 3 और ये 1, फिर कितना आ गया? ये 2, फिर ये 2 ये 1, फिर ये कितना आ गया? 5, फिर रूट 5, फिर 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे आता चला जाएगा। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है, जो कि क्या है? 1। हम जितनी हाइपोटेन्यूज निकालते चले जाएंगे, अगले वाले के लिए वो परपेंडिकुलर बनती चली जाएगी। समझ में आ गई बात? तो वही हो रहा है। कौन सा ट्राइंगल था ये? 6, और उसके बाद ये हो गया आपका 7th। अब आ जाते हैं 8th ट्राइंगल पर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर या रूट 8 का स्क्वायर कह दो, और प्लस 1 का स्क्वायर। भैया एच स्क्वायर 8 प्लस 1 दैट इज 9। एच स्क्वायर
सॉरी एच स्क्वायर रूट लेंगे, एच आएगा और इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। एच एज इट इज 9 का मतलब 3, तो अगली साइड अब क्या आ गई, 3 आ गई। 8th ट्राइंगल है। अब आ जाओ अगले पर। अगला ट्राइंगल है अपना 8th के बाद 9th। एच स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 1। एच स्क्वायर हो गया 10, स्क्वायर रूट हटेगा एच आएगा, इसके स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे 10 आ जाएगा। एक और ले लो, कौन सा ट्राइंगल हो गया ये, 10th ट्राइंगल। एच स्क्वायर अंडर रूट 10 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 10 प्लस 1 11 हो गया, रूट 11 आ गया। तो ये हो गया हमारा रूट 11। हमने कितने ट्राइंगल का निकाल दिया भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पूछा था हमने 11 निकाल दिया। एक एक्स्ट्रा है उसको हटा दीजिए, 10 ही निकाला भाई, 10 ट्राइंगल का 10 ही निकाला है। तो सबकी हाइपोटेन्यूज में एक रिलेशन देखो कि जो हाइपोटेन्यूज आ रही है वो अगले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर बन जा रही है। 1 सब में कॉमन है, 1 1 1 1 1 1 1, जो भी साइड निकल के आ रही है, जैसे यहां पर थर्ड ट्राइंगल में √3 निकल के आया था तो ये 2 हो गई, फिर इसकी ये परपेंडिकुलर हो गई, फिर इसकी परपेंडिकुलर हो गई। तो जब भी ये ट्राइंगुलर वाला ये अप्रोच लगाएंगे तो जो हाइपोटेन्यूज निकल के आएगी अगले ट्राइंगल की वो परपेंडिकुलर होगी। यहां पर आकर ये चैप्टर हो जाता है हमारा खत्म, ये चैप्टर हमारा हो जाता है खत्म। हमने इस पर सारे क्वेश्चंस कर लिए, एक एक क्वेश्चन। जिसने भी चैप्टर 1 देखना है, चैप्टर 1 वाला पार्ट देखना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर जाइए। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाइए आप इधर, कहां पर, यहां एक्सरसाइज पे। तो पहले इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया है मैंने जो इस चैप्टर्स को रिलेट कर रहा है, जो इस चैप्टर की प्रॉब्लम को रिलेट कर रहा है, ताकि जब आप इस चैप्टर पर आएंगे तो आपको लगेगा कि भैया ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है तो सर ने मुझे सिखा दिया कि इस चैप्टर पर अप्रोच मुझे कैसे लगानी है। इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो मैंने दिया है उसको जरूर मेरे प्यारे बच्चों देखना, उसके बाद ये चैप्टर हलवा पूरी हो जाएगा, आपके लिए मजा आ जाएगा करने में और मुझे कराने में मजा आ जाएगा। तो जिसने नहीं देखा है इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट वो जरूर देखिए, जरूर देखिए, मजा आ जाएगा। बिल्कुल सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे, शानदार तरीके से। समझ रहे हैं बात को? तो ठीक है, ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है बहुत बढ़िया तरीके से। किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ अगर इसमें हुई हो तो जरूर मैं ये कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आपने ये गलत दिया या आपने ये गलत कॉन्सेप्ट बताया, या आपने जो भी अगर आपको लग रहा है कुछ चेंजेस हैं या कुछ सजेशंस हैं आपके, तो आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, उस पर हम काम करेंगे, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग इसको, हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए काम किया जा रहा है ताकि आप लोग कुछ बेटर कर लो। क्योंकि नई एनसीईआरटी में काफी चेंजेस हैं, अच्छे चेंजेस हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, तो पढ़ने पढ़ाने दोनों में मजा आएगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।